हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेमा स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों हम कवर कर रहे हैं सामान्य हिंदी यूनिवर्सल बुक जिसके लेखक है राजपाल सिंह। तो दोस्तों इससे हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं अध्याय दूसरा वर्णमाला और विराम चिन्हों के बारे में। तो दोस्तों परीक्षा में बार बार विराम चिन्हों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 21 सितंबर 2025 को जो पटवारी का पेपर होने वाला है दोस्तों, उसमें हिंदी के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों इससे पहले के क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में कवर किए थे और आज है क्वेश्चन नंबर 230 से 266 तक का क्वेश्चन हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों जब वाक्य समाप्त होता है उसके बाद जो चिन्ह प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण विराम। तो दोस्तों वीडियो परीक्षा 2016 में ही यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों शब्दों के वाक्यांशों और वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों विस्मयाधिबोधक चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है। तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों, मोहन को बाजार क्यों जाना पड़ा। तो दोस्तों जहाँ पर प्रश्न किया जाता है वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 234 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक तरफ विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह तो दो और दूसरी तरफ उनका चिन्ह दिया गया है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, तो दोस्तों योजक चिन्ह। तो दोस्तों ये इस प्रकार का चिन्ह है, यह लाघव चिन्ह है और योजक चिन्ह होता है दोस्तों डैश। तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों विराम की दृष्टि से पूछा गया है, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया, पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है कब आओगे। तो दोस्तों जो इसमें चिन्ह प्रयुक्त किए गए हैं वह राइट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहाँ चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों वहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया अर्ध विराम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए जो चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है वह किया जाता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, हंस पद किस विराम का एक नाम है। तो दोस्तों हंस पद और इसका जो अन्य नाम है वह है दोस्तों त्रुटि विराम चिन्ह या त्रुटिबोधक चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है। तो दोस्तों मोहन आज घूमने जाएगा, जो तो यहाँ पे जो विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है वह पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण विराम। तो दोस्तों पूर्ण विराम होता है इस तरीके से।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है। तो दोस्तों किस में पूछा गया है कि इसमें कौन विसंगत या सही नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन बताए गए हैं, इसमें से बताना है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किस में हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, पद्म श्री श्रीमती श्यामा चेतना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वह है एक अल्प विराम एक पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, वहाँ तुम आ गए वहाँ के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा। तो दोस्तों वहाँ के बाद जो चिन्ह आएगा वह आएगा दोस्तों विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे वाह है, तो दोस्तों इसके बाद विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है। मैंने समझा वह नहीं आएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अल्प विराम। तो दोस्तों यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्री कांता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो दोस्तों श्री कांता प्रसाद गुरु जी ने चिन्हों को लिया माना गया है अंग्रेजी भाषा से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, इसमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अल्प विराम का प्रयोग किस में हुआ है यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया आलस्य मनुष्य का शत्रु है इससे दूर रहो। तो दोस्तों इसमें अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्री मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है अर्ध विराम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 248वां है दोस्तों, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है। तो दोस्तों उपविराम बताना है यहाँ पे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो दोस्तों उपविराम का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें विराम चिन्ह जो प्रयुक्त होगा वह होगा अल्प विराम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, हर्ष दुख घृणा पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को कहा जाता है। तो दोस्तों इन शब्दों को कहा जाता है विस्मयादिबोधक शब्द। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 251 है दोस्तों, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसमें विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा अर्ध विराम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसमें जो विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है वह होता है अल्प विराम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 253 है, अरे तुम आ गए। इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया। तो दोस्तों अरे के बाद जो विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है वह हुआ है विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, इनमें से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों विस्मयादिबोधक चिन्ह है इसमें से ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार का जो चिन्ह बना होता है वह है विस्मयादिबोधक चिन्ह।
क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, जब किसी पद की संख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों व्याख्या करने के लिए और विस्तार से बताने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वह किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विस्तार से बताने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है। तो दोस्तों दंत ध्वनि है इनमें से तो वर्ग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 257वां क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो दोस्तों कंठ तालु बताना है इसमें से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी आई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें जो विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा वह होगा अल्प विराम चिन्ह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों कंठ और ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण पूछा गया है यहाँ पे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी औ, जो कि कंठोष्ठ दीर्घ स्वर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों जो समानता सूचक चिन्ह है वह है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार का जो चिन्ह बना होता है वह है समानता सूचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें जो विराम चिन्ह लगेगा वह लगेगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह को कहा जाता है योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों सभी जो वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है वह होता है पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों उपविराम का जो चिन्ह है वह है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो दोस्तों वहाँ चिन्ह का प्रयोग होता है अर्ध विराम का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है दोस्तों MA BEd। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हमारा अध्याय दूसरा वर्णमाला विराम चिन्ह से संबंधित कंप्लीट हो गया है। अध्याय दूसरे से जितने भी हम ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वह हमने सभी कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम अध्याय तीसरे को कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।